कि अप्रैल में नया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। और मैंने कहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन हो। ये बहुत ही मॉडर्न, सभी सुविधाओं से युक्त नया टर्मिनल है, जिसमें 5 एरो ब्रिज होंगे। वो सब तैयारी के फाइनल स्टेज में है। और अभी पीक टाइम में 1300 पैसेंजर को हैंडल करता है पटना एयरपोर्ट। ये जो नया टर्मिनल बन जाएगा तो पीक टाइम में 4500 पैसेंजर को हैंडल करेगा। और इस एयरपोर्ट के बनने के बाद 1 मिलियन यानी 10 लाख पैसेंजर्स हर साल ये एयरपोर्ट हैंडल करेगा। और चर्चा हुई कार्गो के बारे में। मैंने विशेष रूप से आग्रह किया कि उत्तर बिहार के किसान अपनी फसल, वो बीज, फूलों के बीज, इन सबों को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। मेरे खुद के चुनाव क्षेत्र में नालंदा से लेकर फतुहा तक पान की उपज बहुत होती है। मघी पान को भी वो बाहर भेजना चाहते हैं। तो हमें आश्वस्त किया गया कि उनके कार्गो सिस्टम में पूरा रेफ्रिजरेटेड व्यवस्था भी होगी इन सबों के लिए, ताकि उसको कार्गो से भेजा जा सके। कई मेंबर का आग्रह था, हम सबों ने उसमें सहमति दिया कि पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल को बिहार की कलाकृतियों से भी सजाया जाए। मधुबनी पेंटिंग है, बाकी है, तो इसके बारे में विशेष प्रयास हो रहा है। एक और अच्छी बात मुझे कहनी है, जो चर्चा चल रही है कि रनवे को बढ़ाना है पश्चिम तरफ भी और पूरब तरफ भी। उसके लिए कुछ गोल्फ क्लब की ज़मीन है, कुछ बाकी है, वो सब चर्चा हो रही है। हमने कहा, पटना कलेक्टर ने भी कहा कि हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं, और प्रशासन ने भी कहा एयरपोर्ट की। हमने कहा जो करना है वो करिए, लेकिन वर्तमान जो रनवे है इसको और थोड़ा लंबा करिए। तो बोले कि इस दिशा में भी कार्रवाई चल रही है। तो ये पटना वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण समाचार था, जिसके अंतर्गत अप्रैल में नए टर्मिनल का उद्घाटन हो जाएगा। हम लोग की कोशिश होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, और ये बहुत संतोष का विषय है कि पीक टाइम में 1300 से बढ़कर 4500 पैसेंजर को एक दिन में हैंडल किया जाएगा, और साल में 10 लाख पैसेंजर। और कार्गो का विषय मैंने बताया। ये मैं इस पूरे योजना में आराम से जुड़ा हुआ हूँ। पटना में एयरपोर्ट को लेकर बहुत परेशानी होती थी। हम लोग लगे सिविल एविएशन विभाग में, और बाद में इसके लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए की योजना सैंक्शन हुई, और आज उसका मूर्त रूप होने जा रहा है। तो हम सबों के लिए बहुत संतोष का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की भी सुविधा होगी क्या सर? उसकी भी तैयारी चल रही है? अब वो थोड़ा बढ़ जाएगा तो जरूर होगी। एक बात समझें आप, बिहार बुद्ध का स्थल है, बोधगया है, नालंदा है, राजगीर, पटना है। आज हमें बताया गया कि काठमांडू के लोग जुड़ने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। कई एशिया की एयरलाइंस भी जुड़ने को प्रयास कर रही। मैं विदेश गया था, वहाँ भी लोगों का कहना है कि हमें गया तो हम आते ही, हमको पटना से भी जोड़िए, ताकि पूरा टूरिस्ट ट्रैफिक आए, तो बोधगया आए, तो राजगृह आए, तो नालंदा आए। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा टूरिज्म का हब बनेगा। अभी जो बिल्डिंग का प्रस्तावना हमें दिखाई गई, तो 250 गाड़ियाँ सामने पार्क हो जाएंगी, और बाकी विस्तार से जो अलग से पार्किंग बनी है। और डिपार्चर का लाउंज ऊपर होगा, अराइवल का नीचे होगा, एक साथ।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना है, ऐसा तो दिखाया उन लोगों ने। बाकी तो प्रभु कृपा। लेकिन आज मुझे बहुत संतोष है कि पटना साहिब मेरा चुनाव क्षेत्र है और इस एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग बनाने में शुरू से सक्रिय रहा हूँ। तो आज जब इतना अधिक ये विषय आगे बढ़ा है, तो चूँकि मैं ही उस समिति का अध्यक्ष हूँ, उसकी बैठक करके आया, तो मुझे लगा कि मैं शुभ समाचार आप लोगों को दे दूँ। पटना हवाई अड्डा कमेटी सर, पटना एयरपोर्ट सलाहकार समिति, मैं उसका अध्यक्ष होता हूँ। उसमें डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ जनता के नुमाइंदे होते हैं और बाकी एयरपोर्ट के लोग सभी होते हैं। उसका एग्जैक्ट नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम क्या है। हाँ, सलाहकार समिति हम लोग कर लेते हैं। सर, बिहार में एक बार फिर से तेजस्वी यादव नई चर्चा करते नजर आ रहे हैं और टैक्स की बात कर रहे हैं। डीके टैक्स, सरकार पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि आजकल मैं सामान्यतः तेजस्वी जी पर नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो तो परिवार में ही उठापटक चल रही है। पिताजी राग दरबारी गा रहे हैं कि नीतीश जी आ जाएं, और बेटा जी दूसरा राग गा रहे हैं, आने की जरूरत नहीं है। वो आरोप लगाने के पहले अपने दिन को जरा याद कर लें। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, अभी जमीन घोटाला, जमीन दो रेल में नौकरी पाओ, और ये सब कोई आरोप नहीं है। सब इन लोगों को सजा हो गई है और बाकी ट्रायल चलेगा तो मॉल से लेके टाल तक बहुत कुछ परेशानी का सबब बनेगा। तो यही कहूँगा कि वो अपने पिता के दिनों को याद करें, अपने माता के दिनों को याद करें, और नीतीश जी को क्यों छोड़ना पड़ा उनको, ये भी तो बताएं। हाँ।